द सेकंड पार्ट जो कि माशाल्लाह प्लाट 2 लोगों का पास करना मुश्किल हो जाता है, काफी लोग फेल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पास भी हो जाते हैं। हिम्मत ही जा हारनी आपने। तो प्लाट 2 के बारे में आप लोग बताएं मुझे। लैपटॉप की बुकिंग भी ऑनलाइन वेबसाइट से होती है, जहाँ से आप प्लान वन बुक करते हैं। जीएमसी की कोई जीएमसी वो ऑनलाइन वहीं पे आप माई टेस्ट में जाएंगे, पहले प्लान वन बुक करेंगे, जब पास करेंगे तो आपको प्लान टू की बुकिंग की डेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। कोविड के दौरान चूंकि प्लान टू इतना हो नहीं रहा था, तो वो डेट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब क्योंकि वो सारा बैकलॉग निकल गया हुआ, तो आप डेट्स आपको 5-6 महीने बाद भी आराम से मिल जाते हैं। जैसे आज हम अगर बात कर रहे हैं अभी अक्टूबर में, तो आपको मार्च अप्रैल की डेट्स मिल जाएगी, मतलब 5-6 महीने में आपको आराम से डेट मिल जाएगी। तो ये डेट बुक करना आसान। और दूसरा सवाल आ गया इसकी अब कॉस्ट का, तो क्लैब एग्जाम 2 जो है थोड़ा महंगा एग्जाम है। थोड़ा नहीं, बहुत महंगा एग्जाम है। मतलब हम बेचारे डॉक्टर्स तो गरीब हैं। हमारे टाइम से और अब के टाइम में काफी प्राइस डिफरेंस आ गया बिल्कुल। ओईटी प्लैब 1 मेरे टाइम पे ओईटी वाज 50,000 70,000 एंड प्लैब 1 वाज 50,000। अब 1-1 लाख के ऊपर चले गए, अब ऑलमोस्ट डबल हो गई है प्राइस। सही है, ठीक है ठीक है। अब प्लैब 2 जो है वो है 985 पाउंड का। तकरीबन पाकिस्तान के बनते हैं 3.5-3.5 लाख रुपए। बैंक टैक्सेस डाल के आपके 3.5 से लेके 3,70,000 रुपए जो पेपर पड़ता है आपको एक टाइम। लेकिन ये बात वेरी करती है पाउंड के रेट के हिसाब से और बैंक चार्जेस के हिसाब से, तो 25-30 हजार का फर्क पड़ता है। यहाँ पे छोटी सी टिप मैं ये देना चाहूंगी, आपके फ्रेंड्स हैं कोई बाहर जिनके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप उनको बेशक पाकिस्तानी रुपीस में ट्रांसफर कर दें और उनको कहें कि आपके लिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो कर लें, थोड़े से पैसे बच जाएंगे आपके। काफी पैसे बच जाएंगे। हाँ, जो है हमें तो पैसे की जरूरत है ना अभी। ठीक है, तो आप ने बुक करा लिया प्लैब 2, फिर इसकी कोई एकेडमीज होती हैं, ट्रैवल करना होता है आपने वहाँ पे? टेल मी अबाउट दैट। अब प्लैब 2 बुक कराए, मेरे हिसाब से आपको 6 महीने का टाइम खुद को देना चाहिए। अच्छा, प्लैब 1 के बाद। ओके। वो इसलिए कि उसमें 2-4 फेजेस हैं, उसको देखना पड़ता है। ओके। पहला तो आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट का पोर्शन, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, फाइनेंसेस के बाद। अभी आए जरा इसकी तरफ तैयारी के ऊपर, तो अब इसमें ऑनलाइन पहले ऐसा था कि सिर्फ 1-2 अकेडमी थी जो सिर्फ यूके में ही थी। ओके। अब ये बात करो कोविड और प्री कोविड के वक्त की बात करो। ओके। कोविड के स्टार्ट और प्री कोविड से पहले तो ऑनलाइन इतना ज्यादा उसका रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। सही है। ये 2 साल पहले ये। अब ऐसा क्या हुआ कि कुछ अकेडमी पाकिस्तान में भी शुरू हो गई। सही है। अगर पाकिस्तान की बात करें, अच्छा, फिर काफी अकेडमीज आप ऑनलाइन सारी एक्सेस दे दी आपको कि आप उनका पैकेज ले लें उनका, और आप ऑनलाइन पढ़ते रहें, और वंस गो देयर तो आप फिर वहां जाके ऑन कैंपस भी ले सकते हैं। और तीसरा जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो कि लोग अकेडमी बिल्कुल नहीं लेते, और जो इंडिविजुअल ट्यूटर्स है, जिस तरह कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पढ़ा रहा है, कोई टेलीग्राम पे पढ़ा रहा है, और वो ज्यादा इंडिविजुअल ट्यूटर, जैसे मैंने प्लान टू पास किया या किसी और बंदे ने पास किया और वो समझता है कि वो लोगों को गाइड कर सकता है, तो वो उस तरह भी गाइड करे। तो एक नया ट्रेंड चला, तो दिस इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। तो वो किसी अच्छे आप नोट्स पहले पढ़ लें 2 दफा, या आप किसी अच्छी अकेडमी से जुड़ जाएं पहले दिन से, या फिर आप किसी सिंगल ट्यूटर के साथ जुड़ जाएं, फिर आप यू मस्ट फॉलो दैट पर्सन रिलीजियसली। ये एक बहुत रिस्पांसिबिलिटी वाला काम और मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसकी प्रिपरेशन फिर वो ट्यूटर कराएगा? अच्छा, एकेडमीज या ट्यूटर या पाकिस्तानी एकेडमीज, ये बहुत इंटेग्रल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, या आप खुद भी कर सकते हैं? मतलब कि ख्याल में ये एग्जाम वो नहीं है कि आप अकेले, जैसे हम देखते हैं एफसीपीएस पार्ट 1 पार्ट 2, आप अकेले बुक पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, तरीके से पढ़ के मतलब आप ये प्लैब पास 2 कर सकते नहीं हैं। आप उसके कर लिए सकते एग्जाम नहीं है कि आप जस्ट एक बुक फॉर्म पढ़ जाओ। ये है, ये ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि आपने पढ़ना भी है, उसके साथ प्रैक्टिस। जिस इंसान की प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, वो रिटेन ज्यादा करेगा। और जैसा कि मैं देखती हूँ एकेडमीज वगैरह में, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आई गेस उस तरीके से लर्निंग बहुत अच्छी होती है। और ये इसमें जाते हैं तो आपको हर किस्म का एक वीक इस इंसान भी मिलेगा, एक टफ पेशेंट भी बन के मिलेगा, एक टफ डॉक्टर भी मिलेगा। मतलब वो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। आप एक मतलब एक टोटली एक जिसे कहते हैं ना, एक ऑलराउंडर पैकेज होता है उसके अंदर, एक एकेडमी के अंदर। अगर आप अकेले या किसी वन ऑन वन किसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप यूज टू हो जाते हैं, फिर आपको पता होता है इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, या ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा मेरे इस क्वेश्चन को। तो वो कभी आपके लिए उस नेगेटिव भी वो चीज चली जाएगी, आपके लिए कभी पॉजिटिव भी चली जाती है।
तो डॉक्टर शाहिन सारा का कहने का मतलब ये है कि उनके ख्याल में एकेडमी बहुत बेहतर है। एकेडमी आज नहीं हमें कौन है नहीं एकेडमी नहीं, डिफरेंट लोगों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट लोगों के साथ प्रैक्टिस करना क्योंकि हर किसी का रिस्पॉन्स अलग होता है। देखिए ये एग्जाम जो है ना ये इंडिविजुअल प्रिपरेशन वाला नहीं है। फिर एग्जाम आप खुद सेल्फ स्टडी पे कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये एग्जाम में प्रैक्टिस वाला है। ये अब सब्जेक्टिव टर्म है कि आप अकेडमी लें या कौन सी अकेडमी लें या कौन सी ट्यूटर लें, ये एक अलग बात है। अकेडमी के साथ साथ या अकेडमी के बगैर भी जो आपकी प्रैक्टिस है रैंडम पीपल या ज्यादा लोगों के साथ ही बहुत जरूरी ये डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ एक एक्सेंट है, अफ्रीकन का डिफरेंट एक्सेंट है, टर्किश का डिफरेंट है, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इनका डिफरेंट एक्सेंट है। उस एक्सेंट को समझना भी, क्योंकि कभी कभी कुछ एक्सेंट इवन एग्जाम्स में ऐसे आ जाते हैं कि वो पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं बोल कुछ रहे हमें समझ नहीं आ रही उस एक्सेंट की। तो वो डिफरेंट लोगों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। है। पहले किसी दौर में क्लास के अंदर क्लासरूम में तकरीबन थे 350 से लेके 450 क्वेश्चन जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती जो है ना वो 700 600 700 के ऊपर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको देने लगा है उनको जो स्टडी मटेरियल है ये काफी ज्यादा पहले से पढ़ गया। मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है एग्जाम जो है और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जिसने जहाँ जाना है पहले दिन से भागे बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोगों से प्रैक्टिस करें ऑनलाइन अगर आपने अकेडमी नहीं लेनी। और व्हाट्सएप के भी बड़े ग्रुप है, टेलीग्राम पे काफी ग्रुप्स हैं जहाँ लोग आते हैं और वो डिफरेंट टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करें। और फिर जब आप कभी यूके जाए तो अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें सेमेंस के ऊपर तो फिर आपको काफी आसान होगा। मेरे ख्याल है इट्स डूएबल विदाउट अकेडमी एज वेल, बट इट्स बेटर टू बी एफिलिएटेड विद anyone मुझे who लगता है you feel हमारे अंदर कोई कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम अकेडमी का प्रिपेयर कर लें क्योंकि ऐसे ही। एक ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड चल रहा जो हम सेफ फील करते हैं कि अगर हम उस चीज को फॉलो करें और अगर हम कुछ भी अनकन्वेंशनल कर रहे हैं ना तो फिर हम डर जाते। एक टर्किश कुलीग था, वो लास्ट 10 डेज में आया था एकेडमी में। उससे पहले ना उसने कोई एकेडमी नहीं ली थी, बस उसने नोट्स पढ़े थे डिफरेंट एकेडमीज के। वो टर्किश काफी प्रिपेयर्ड होके आते हैं अपनी तैयारी के लिए, तो उसने सारे नोट्स पढ़े हुए थे जो उस टाइम पे अवेलेबल थे, और हम सिर्फ अभी एक को स्टिक कर रहे थे कि हमें लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन होती है। और उनके साथ मुझे फील हुआ कि जब मैं उसके साथ प्रैक्टिस करती थी कि मुझे तो कुछ नहीं आता, और इवन उसको कुछ ना भी आता तो इतना कॉन्फिडेंट होता था कि अगर वो गलत भी बोल रहा है वो इतना कॉन्फिडेंटली गलत बोलता था कि अगले को लगता था वाकई शायद सही बोल रहा है। हमें जितना भी आता, हमें बहुत कुछ आता होता है, मगर हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि शायद हम अच्छा नहीं, हम इंग्लिश नहीं अच्छी बोलनी आती तो हम अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होता इसमें। ये एग्जाम इतना डिफरेंट है कि ना कि वो इंग्लिश जज कर रहे होते हैं, उन्होंने आपको जस्ट देखना होता है कि आप एज अ डॉक्टर कितने कॉन्फिडेंट है और कैसे सिचुएशन को हाँ, डील कर इन सकते केस हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आपने उस डिफिकल्टी सिचुएशन में हेल्प कैसे मांगनी है, या पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और उन लोगों में वो बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह मैंने अपने कोलीग के साथ प्रैक्टिस किया था, मैंने उससे लास्ट 10 डेज में बहुत सीखा। शायद जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स में नहीं सीखा उस 10 डेज में। भी थोड़ी सी करना क्लियर करता था ओके नहीं फेलियर मतलब कि हम लोगों की लाइफ शायद हम लोगों की परवरिश ऐसी हुई होती है कि फेलियर से ना कोई बात की जाती है ना हमें बताया जाता है कि हमें फेलियर को कैसे हैंडल करना है। फेलियर सिर्फ एक ब्लॉक होता है जिसको हमें हटा के आगे बढ़ जाना होता है, उसको भी पट्टी नहीं रहना होता कि ओहो आप आ गए। मैंने दूसरी टाइम में पास किया। मैं पहली दफा फेल हुआ और बहुत बुरी तरह फेल हुआ, और उसकी वजह ये थी कि मैंने भी अकेडमी ली हुई थी और मैं अपने मेंटर्स की बात नहीं मानता। मैंने मेंटर्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, तो बहुत एहसान मानूंगा फिर दोनों मेंटर्स का, डॉक्टर रहमान का और मेरे और काफी दोस्त डॉक्टर जैन सदर, इन सब लोगों ने बहुत हेल्प किया मेरे साथ। तो खास मेरे बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर जैन, डॉक्टर फखर और फिर डॉक्टर रहमान, ये सारे वो अकेडमी के मेंटर्स थे। तो उन्होंने मुझे बहुत बूस्टअप किया, बहुत मेरे साथ गए, फिर उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की मेरे साथ, मुझे बहुत सिखाया, बहुत बताया कि यहाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, यहाँ इतना गलती कर रहा हूँ। इससे फायदा फिर ये हुआ कि जब मैंने दोबारा दिया तो मैंने बहुत हाई स्कोर किया, तो मैंने 15 सेशन पास किए 16 में से, और मेरा आखिरी सेशन 0.25 से रह गया था। तो वो इट वाज वेरी
क्लोज फर्स्ट वाले में शायद और कॉन्फिडेंट हो गए थे। परफेक्शन हर चीज में होनी चाहिए, अगर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए फिर बंदे का दिमाग पता नहीं कहाँ ही चला तो मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस वजह से मैं थोड़ा बायस हूं टुवर्ड्स गेटिंग टुवर्ड्स गुड करके मैं इंडिविजुअल अप्रोच से थोड़ा मुखालिफ हूं, मेरा ख्याल है मेरे लिए मुश्किल है और लोग जो मेरे बैकग्राउंड से हैं वो शायद रेजोनेट करेंगे इस बात को जिस तरह आप भी कह रहे हैं। तो हाँ, ज़ारा ने खैर तुमने पहली टाइम में किया है। हाँ, मेरा पहला अटेम्प्ट था और मेरे लिए शायद अगर ये ना होता तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि ये एक तो आप घर से दूर होते हो, दूसरा वहाँ पे जो हमारे ग्रुपिंग्स बन जाती है कि अगर थोड़ा सा कोई एफर्ट कर रहा है ना, उसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा एक कल्चर है कि अगर जो थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा किसी चीज में कोई कहीं पे भी वीक है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ परफेक्ट वाले के साथ प्रैक्टिस करें और हमारा टाइम ना वेस्ट करें वो बंदा। तो फिर वो ग्रुपिंग ऐसी हो जाती है कि जो ऑड वन आउट, वो एक बंदा फिर आउट हो जाता है उस पूरे सर्कल, क्योंकि आप अकेले तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, ये एग्जाम अकेले का है ही नहीं। तो आई थिंक एक पार्टनर, एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत जरूरी होता है इस एग्जाम में। इनके इन माय केस अगर ये ना होते शायद मेरा भी फेल हो जाता। शादी के जाए यही हो सकता है, शादी के जाए क्या फिर पास हाँ, लड़ाइयाँ भी होती है, सब कुछ होता है, मगर ये होता है कि आपके बैक पे कोई है। हाँ, यू हैव समवन टू प्रैक्टिस विद, इस तरह होता है। वरना जब इंसान अकेला जाता है, बस वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये एग्जाम बाकियों से भी बहुत डिफरेंट था और मेरे लिए पर्सनली बहुत क्या कहूँ, मुश्किल भी था कि मेरा एक जैसे ना पीटीएसडी चल रहा था उस फेज में कि मेरी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम था, फिर मेरी फॉरेन शादी हो गई, उसके बाद राइट आफ्टर हम शादी में इवन अपने जो मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी वलीमे के 5th डे पे मेरी एकेडमी स्टार्ट हो गई। हमने ना हम कहीं गए ना, हमने अपने इवन हमने खुद भी टाइम स्पेंड नहीं किया और उसके 1 मंथ बाद मैं यूके चली गई फॉर माय एग्जाम। तो वो चीजें ना बहुत सारी चल रही थी, इमोशनली भी चल रही थी, ऊपर से एग्जाम का स्ट्रेस था कि पास करना है, दूसरा थोड़ी सी इज्जत का मामला भी होता है। शायद आया कि इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि मतलब कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हम ये समझते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स है, में हर कोई, चाहे डॉक्टर आमिर हो, चाहे जो है हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मेजर चल रहा है। इन चीजों को थोड़ा सा पीछे रख के अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए ताकि आप कहीं पहुंच सकें। बिल्कुल ऐसे। तो अब दूसरी दफा हमने इकट्ठे दिया पेपर, हाँ, दूसरी दफा गैप से मैंने बाद दिया और ज़ारा को मैंने दिया कि पहले काफी थोड़ा सा और अल्लाह का इवन मैंने शुक्र है ट्रैवल थोड़ा भी सा हो गया। अकेले किया था फर्स्ट टाइम, ये 1 मंथ बाद में आए थे और मैं 1 महीना वो ज्यादा इम्पोर्टेंस फील होगी। फिर हर चीज में आसानी होती है, वहाँ पे जाके आप अकेले ना खा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं अकेले, ग्रोसरीज भी करनी है तो मिलके करनी है, तो वो सारी चीजें फिर ऑल टुगेदर एक पार्टनर होना मुझे लग रहा था शायद अगर ये ना होता मेरा ना होता, मैं अकेले ही कमरे में बंद होती और एग्जाम मेरा उड़ जाता था। अच्छा,